और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे तो हम आपको दिखा रहे हैं मेडिकल जो ऑपरेट्स हैं या जो सिस्टम है जो हमारे हिंदुस्तान में बदल रहा है। तो यही सब जहाँ पर आज एग्जीबिशन लगी हुई है, जहाँ पर यही कॉन्फ्रेंस हो रही है, यही सेमिनार हो रहा है और यहीं पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल जो भी डॉक्टर जहाँ से हैं, हिंदुस्तान से हैं या बाहर से हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। देखिए आप टिक 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 होती है, आप पेशेंट आपका पड़ा हुआ है बेड के ऊपर तो आपकी नज़र ऊपर होती है, वेंटिलेटर पर लगा है या वैसे उसको कोई ऑक्सीजन लगा हुआ है। परमात्मा से आप दुआ कर रहे होते हैं कि भगवान, डॉक्टर भी कहते हैं भगवान से दुआ करो, प्रभु से दुआ करो कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए। टिक टिक चल रही है ये, तो आ जाइए जहाँ से और इधर भी आ जाइए। इनके पास वही चीज़ें हैं जो कि ये आपके पास क्या है? ये जो है ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जिसमें हम पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं डायलिसिस फेलियर में। हमारी एक मशीन है जो कि किडनी फेलियर होने पे आईसीयू के अंदर लगभग 72 घंटे तक लगातार एक थेरेपी को जो है कंटिन्यूसली दिया जा सकता है, जो कि हमारी किडनी को आर्टिफिशियली रिप्लेस करती है, जिससे कि हम पानी भी निकाल सकते हैं, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें भी निकाल सकते हैं और जितने भी बड़े टॉक्सिन्स हैं उन्हें भी हम जो है निकाल सकते हैं। एक मशीन की मदद से हम प्लाज्मा फेरेसिस जैसी चीज़ों का भी। पहले जो सिस्टम होता था उसमें और इसमें क्या अंतर है? पहले कई बार डायलिसिस कराने चला पता चलता है यार एक आम तौर पे डायलिसिस मशीन चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक आरओ वाटर की, एक ड्रेन वाटर की। लेकिन यदि हम बात करें जो जिस मशीन के बारे में हम आपको बता रहा हूँ, इस मशीन में ना तो आपको आरओ वाटर की ज़रूरत है ना ड्रेन वाटर की ज़रूरत है। समझिए यदि किसी पेशेंट को ओटी के अंदर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो इस मशीन को सिर्फ पावर प्लग की मदद से जो है उस पेशेंट को डायलिसिस दिया जा सकता है और उसे इस मशीन को लगातार 72 घंटे तक जो है उस पेशेंट को किडनी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये भी नई टेक्निक है, ये मशीन अभी दिखाया इन लोगों ने। ये किडनी जो है उसके लिए ये हेल्पफुल है, नई टेक्निक है ये। 72 आपने बताया 72 आवर्स काम करेगी ये। पहले कितने तक का? आम तौर पे जो स्टैंडर्ड डायलिसिस वो 4-4.5 घंटे का होता था, लेकिन इस मशीन से एक सिंगल सर्किट के साथ ही 72 घंटे तक लगातार डायलिसिस जो है वो दिया जा सकता है। पहले जो थी वो 4-4.5 घंटे होती थी, अब ये सिस्टम चेंज हो गया। यहाँ पर कोई नहीं है, इधर चलो। तो यहाँ पर भी ये इनके पास है। नमस्कार मैडम जी। हाँ, कमिंग सून, सिंपलिसिटी ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी। सर आपकी नई मशीन आ रही होगी हैं, ये क्या करती है सर मशीन? आप बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, मैं बोल दूँगा फिर फ्लूइड मैनेजमेंट और सर ये मल्टीपल, मैं विशाल हूँ बैक्सटर से। सो दिस इज़ अ मल्टीपल ऑर्गन सपोर्ट सिस्टम, इसको CRRT मशीन कहते हैं एंड इसको कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो दिस मशीन वर्क्स लाइक किडनी। ये मशीन किडनी की तरह काम करती है एंड जब पेशेंट का किडनी फेलियर होता है, इन दैट कंडीशन इस मशीन को पेशेंट पे लगाया जाता है। जी पेशेंट जी, ये नई एडवांस टेक्निक है और ये एक मशीन है जो कि और भी एडवांस्ड है। ये मशीन आने वाली है, अभी लॉन्च होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब जो किडनी पेशेंट है उनको क्या फ़ायदा होगा? ये पहले होती थी जो डायलिसिस कराते थे, ये करते थे, वो करते थे, इससे यानी कि वो क्योर होगा या उससे यानी कि सपोर्ट ही मिलेगी? सर किडनी डिजीज़ दो तरह की होती हैं। पहली डिजीज़ वो होती है जिनके किडनी धीरे धीरे फंक्शन करना कम करती है, उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। जो किडनी कल तक फंक्शनल थी, बाई एनी चांस बाई ऑपरेशन हुआ, एक्सेस ब्लड लॉस हुआ, उसकी वजह से किडनी काम करना अचानक बंद कर दी, आज उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। जैसे कि दे आर वेरियस रीज़न, मतलब सेप्सिस हो गया बॉडी में, उससे किडनी कल तक तो काम सही कर रही थी बट सेप्सिस की वजह से आज काम करना उन्होंने बंद कर दिया, तो उसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है कि अगर बॉडी को डायलिसिस का सपोर्ट मिले, मतलब बॉडी को जो उसके पॉइज़न हैं, जो उसके केमिकल्स हैं जो कि बॉडी में हार्म करते हैं, अगर वो बराबर निकाले जाए और किडनी को सपोर्ट किया जाए एक दूसरी मशीन के साथ, तो किडनी फिर से रिवाइव कर जाती है 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। समझ आ गया भैया, किधर है तो इधर समझ आ गया यार मेरे को। जो किडनी की प्रॉब्लम एक तो होती है जो क्रोनिक होती है, जैसे किडनी यार ख़राब हो रही है कि ना, दवाइयाँ वगैरह देते हैं जब ऑपरेशन वगैरह, उसमें किडनी टेम्परेरी ख़राब हो गई है तो कहते हैं उसके लिए ये है मशीन। तो इसकी सपोर्ट से डॉक्टर आपका जो भी गंदगी वगैरह फ्लूइड वगैरह हो जाता है बॉडी में, एक्सेस फ्लूइड, हाँ, क्लीन हो जाएगा। हाँ, और फिर आपका जो काम करना शुरू कर देगा। मीन टाइम मीनवाइल किडनी रिवाइव कर जाएगी और काम करेगा, यानी कि रिवाइव हो जाएगा, किडनी फिर दोबारा काम करना शुरू कर देगा, मशीन हटा देंगे। ये भी भैया बढ़िया चीज़ है।
अभी आ गया कहाँ है, अभी आ रहा है? नहीं, मशीन ऑलरेडी है, ये एडवांस मशीन है। Advance है यानी कि हाँ, बढ़िया है। और बढ़िया मशीन आ रही है, तो ये विद इन 2 मंथ्स आ जाएगी। ठीक है, अभी एडवांस हो गया, इससे और ही एडवांस चल रहा है सब कुछ। तो मैंने काट दिया, ये देख लेना, फिर आप देख लेना, 1-2-4 दिन में लगा ही देंगे। हाँ, और देखिए जहाँ पर भी ये देखिए बंदा भी लड़ा रखे हैं लोगों ने, लगाओ सभी दुनिया के ऊपर। वाह, जेटिन्स रोटा फ्लो सिस्टम लगा लगा, बड़ी बड़ी चीज़ लगी हुई हैं। ये अंग्रेज़ों की तरफ भी लगाओ, जो बाहर से आए हैं इधर लगाओ। ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। इधर दिखाओ, हम पढ़ के बता देते हैं यार। जैसे सर्वो द पायनियर इन पर्सनलाइज वेंटिलेशन। अरे ये तो वेंटिलेशन वाली मशीन है। आप लोग सुनते हैं ना, वेंटिलेशन पर बंदा लग गया यार। एंड साइंटिफिक वंडर दैट कैप्टिवेट द मेडिकल वर्ल्ड मोर देन 50 years ago and one that pioneer or understanding of personalized ventilation we know today। भाई वेंटिलेशन की मशीन देख लो इधर भैया, वेंटिलेशन पर लग गया बंदा भैया। ये वेंटिलेशन है भैया, ये भी वेंटिलेशन वाली मशीन है। नई नई टेक्निक की नई मशीन आ गई, ये देखो। ये भी है, देसी मशीन है ये। ये जुगाड़ी ये लगा हुआ है, ये वेंटिलेशन पे लग गया भैया। परमात्मा से दुआ करो कि आपका बंदा राजी हो जाए। ये भी देखो, ये छोटा होगा कोई सिस्टम। ये क्या करता है, क्या किया आपने, कुछ किया इन्होंने। ये देखिए जहाँ पे, ये भी देखिए वेंटिलेटर भाई साहब, जहाँ पर कोई बताने वाला नहीं। चलो चलें, वेंटिलेटर पे बंदा लगे ही ना तो बढ़िया होता है। स्टूम्प्लेक्स अल्ट्रा, चलो आगे आ जाओ। ये आपके पास कौन सी मशीन है सर? कई लोग तो हमको बताते नहीं है। आप लोग पता नहीं, आप बताइए ये क्या है। हमको नहीं पता चला कि आप लोग ये सब लेकर आए जहाँ पर केयर स्टेशन। हाँ, ये हमारे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जी हेल्थ केयर। ओके, जी हेल्थ केयर वो कंपनी है जिसको थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, हाँ। उन्होंने बनाया। अच्छा 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 अच्छा। तो उनकी ये हेल्थ केयर डिवीज़न है, और हेल्थ केयर में ये एनेस्थीसिया और आईसीयू के लिए जो मशीनों की ज़रूरत होती है वो बनाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं केयर स्टेशन 750, ये हमारा एनेस्थीसिया में जो वो पेशेंट को बेहोश करके रखा जाता है, जिस पे सर्जरी होती है, कार्डियक सर्जरी या किसी भी तरह की सर्जरी, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जीए बोलते हैं। तो उसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है, वो मशीन हम बनाते हैं। तो ये मशीन है हमारी केयर स्टेशन 750। ये वर्ल्ड की नंबर 1 मशीन है, सबसे टॉप मॉडल है, जो कि पेशेंट के केयर के हिसाब से बनाई गई है। अच्छा, मेरा जब डॉक्टर साहब लात का फ्रैक्चर हुआ था ना, एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर जब मेरे से 3000 रुपये लिए थे उसने, जो एनेस्थीसिया देने के लिए आया था, और बराबर उसने मेरे को रसीद काट के दिया। ये उसी में चलती है या? ये उसी में चलती है एनेस्थीसिया में। उसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपके दिमाग में ट्रॉमा नहीं रहता है, आपको पुरानी वो जो आपके बॉडी के साथ जो भी सर्जिकल प्रोसीड्योर हुआ उसको याद नहीं रहता है, पेन नहीं रहता है, तो पेशेंट्स बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ फॉलो नहीं की जाए तो बहुत लोगों को सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं कि उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये बनाया गया। ये यानी अटैच कर दी जाती है बंदे के साथ अटैच कर दी जाती है, और जब तक सर्जरी चला जाता था ना, वो सिस्टम टीका लगा के चला जाता था, वो करके चला जाता था। टीका लगाने वाला सिस्टम जो होता है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, इसीलिए सरकार ने वो बंद किया है। तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट की सेफ्टी रहती है। ये जो है आईसीयू वेंटिलेटर है। अभी आपने कोविड में देखा था, लोगों को वेंटिलेटर पर डालते हैं। हिंदी में इसको कृत्रिम सांस देने की मशीन कहते हैं, अंग्रेजी में लाइफ सपोर्ट मशीन भी कहते हैं। 10-20 हज़ार रुपये डेली का बिल बन जाता है। हाँ, तो ये वेंटिलेटर बोलते हैं। तो ये वेंटिलेटर पेशेंट को
आर्टिफिशियल या मैकेनिकल सांस देती है, सांस देने की मशीन भी बोलते हैं। वेंटिलेटर से बंदा ला के फिर वेंटिलेटर से ला के हाँ, तो ये हाई एंड वेंटिलेटर है। पहले जो दिमाग में रहता था कि वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट आ गया तो बचेगा वही नहीं, बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ को हम लोगों ने झुटला दिया है। इस वेंटिलेटर पे लगाने के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, फास्ट होती है, पेशेंट बहुत ही स्टेबल रहता है। देखो भाई साहब, वेंटिलेटर भी नया आ गया है, अब आपको फिक्र करने वाली बात नहीं है। पहले लोग कहते हैं यार होती 15 दिन पा के रखता है वेंटिलेटर से, कहते नहीं, अब यहाँ पर सब पता चलता रहेगा, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया। चलो ठीक है, धन्यवाद, आगे चलते हैं सर। चलो भाई आगे हाँ दिखा दीजिए थोड़ा सा। जी मॉडल है, जी मॉडल है, हाँ। ये हमने केवल देखा भी, ये मार्का केवल जगह चलता है। जनरल इलेक्ट्रिक जो है बहुत फेमस नाम है, वो हाँ, देख जी, रहे हो वो ऊपर। ठीक है सर, धन्यवाद देख लेना, आपका। आपने टूडे पे देख लेना, ये हेल्पर है, कब आएगा ये? ये 1-2 दिन में लगा देंगे सर, ऐसे धीरे धीरे लगाते रहेंगे। या फिर ये इसका नाम लिख लेना जो प्रोग्राम है ना, अब कोई बात नहीं सर, ये जो लिखा है प्रोग्राम इसी में आ जाएगा, जब डालोगे ना ये इसमें आ जाएगा। आपके पास वेंटिलेटर मशीन है? हाँ, वेंटिलेटर हमारे पास हीमोपरफ्यूजन का मशीन है और वी हैव डिफरेंट कार्टेज फॉर डिफरेंट इंडिकेशंस, बिलिरुबिन, बाइल एसिड, साइटोकाइन एंड ड्रग ओवरडोज, पॉइजनिंग एंड स्नेक बाइट। So different filters used in different indications and कोई नया मॉडिफिकेशन, कुछ नया चीज़ आया है वेंटिलेटर में कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद? हाँ, हमारे पास में साइटोकाइन रिमूवल का फ़िल्टर है, वो यूज़ हो सकता है और बिलिरुबिन बाइल एसिड के लिए अलग है। सो कोरोना के लिए पर्टिकुलरली दिस इज़ अप्रूव्ड थेरेपी, HA330 है, ये कोरोना में यूज़ होता है, अप्रूव्ड इन कोविड केसेस। देखिए हमने अभी 2 दिन जो स्टॉल दिखाया, अभी और भी लगे हुए हैं, तो एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये भी वेंटिलेटर ही है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाँ देखिए, जहाँ पर ये भी सिस्टम ये दिखा, छोटी छोटी चीज़ें जो डॉक्टर जो है ना, आप जाने कि मैकेनिक भी होते हैं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, उनको चीर फाड़ करना भी आता है, ये स्टिचिंग वगैरह करना भी आता है, नीडल वगैरह लगाना भी आता है, तो डॉक्टर को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं डॉक्टर, चीर फाड़ बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी मशीन है यार, ये पाव के नीचे जैसे स्लाइम मशीन होता है ना, ऑटोमेटिक स्लाइम मशीन होती है, ऐसे चलती है, तो वो भी ये भी है इसके पास, यही लगता है मेरे को। ये पाव से चलती है? complete ECMO machine, okay, or this one is a ACT machine. ये जैसे मैंने कहा स्लाइम मशीन बनाने के लिए। Oh no. This is a complete ACT machine, and we can test with a simple one drop of. नहीं, ECMO मशीन है, ये हार्ट और लंग को सपोर्ट करती है। हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करती है, जब सांस आती है, बंदे को सांस आने लग गया तो जब ये सपोर्ट करती है। ये सब हॉस्पिटल में होती है? हाँ जी, मेजर हॉस्पिटल में जो कैपिटल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसका 75 लाख। 75 लाख की मशीन है भैया, इसको ऐसे उठा के ले जाओ, 75 लाख की है। वैसे बंदा भी बहुत महंगा है आजकल, हैं, करोड़ों रुपये बंदे ने इकट्ठा किया होता है ज़िंदगी में, करोड़ों रुपये इकट्ठा करता है, लेकिन मशीन की जरूरत तभी पड़ती है जब करोड़ों रुपए वाला हो। अच्छा, ये BL लाइफ साइंस है आपका, है एट द हार्ट ऑफ क्रिटिकल मोमेंट, जब बिल्कुल आदमी घबरा जाता है, ले जाओ हॉस्पिटल में, तब ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। 75 लाख रुपए वाली मशीन जो है BL लाइफ साइंस वालों की। नमस्कार मैडम जी, हाँ रोज क्या, कहाँ से आए हैं आप लोग, पहले बताइए। हम सब लोग बेसिकली दिल्ली से हैं एंड आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज इन ग्रेटर नोएडा। सो यस, नोएडा में सब ये बनने लगे अब, आपको चिंता नहीं है, छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी मिलेगा आपको, जो नर्सिंग होम में मिलेगा। धन्यवाद।